नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आपकी कोई कद्र न करे तो परेशान मत होना। बस अपने ऊपर वहीं से पूरा दृढ़ विश्वास दिखाना, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना। अपने ऊपर अगर तुमने भरोसा रखा तो यकीन मानो तुम दुनिया को भी झुका सकते हो। अभी लेटेस्ट एग्जाम्पल है हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो भी वॉर हुआ था। उस वॉर में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर होते हुए भी हिंदुस्तान के आगे टिक नहीं सका, क्योंकि हिंदुस्तान का हौसला बुलंद था, खुद पर विश्वास था। तो हमने पाकिस्तान को घुटनों तले झुका दिया। ऐसे ही अगर कोई आपको बार बार आपका अपमान कर रहा है, आपकी कीमत नहीं पहचान रहा है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो आपकी कीमत को समझने लायक ही नहीं है। एक कहावत सुनी होगी, किसी सोने की कीमत का अगर आपको भाव पता करना है तो आप लोहार के पास नहीं जाओगे, किसी जौहरी के पास जाओगे। वो उस सोने की असली कीमत बता पाएगा। वैसे ही याद रखो, आपको अगर अपने ऊपर पूरा भरोसा है, फुल आप कॉन्फिडेंट हैं, अपने ऊपर आप विश्वास रख के आगे बढ़ रहे हैं, अपनी नॉलेज को इन्हांस करते चले जा रहे हैं, अपने आप को सिखाते चले जा रहे हैं, टाइम के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते चले जा रहे हैं, तो यकीन मानो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। एकदम छोटी सी आपको स्टोरी के रूप में इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करते हैं। एक बच्चा होता है, वो ना मेहनती तो बहुत होता है, लेकिन जहाँ कहीं वो जाके काम करता है उसकी लोग कदर नहीं करते, उसके व्यवहार को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो सीधा है, सच्चा है, ईमानदार है। वहीं पर जो उसके साथ के लोग हैं, जो बहुत ही ज़्यादा निठल्ले, निकम्बे, बस चापलूसी में माहिर होते हैं, उनकी लोग कदर करते हैं, उनको लोग मौके देते हैं। और जो ईमानदारी से काम करते हैं उनको मौके बहुत कम मिल पाते हैं। उनमें से ही एक ये बच्चा होता है। वो बड़ा थका हारा अपने गुरुजी के पास जाता है, जाके बोलता है, गुरुजी मेरी तो कोई कदर ही नहीं करता, मैं बहुत निराश हो चुका हूँ, मैं मेहनत बहुत करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ, लेकिन लोग मेरे को पहचानते नहीं, मेरी कदर नहीं करते, मेरे को इज्जत नहीं देते। तो गुरुजी ने उसको समझाया, चलो हम आपकी इस समस्या का सॉल्यूशन आपको देते हैं। एक काम करो, एक ये सोने का सिक्का है। सोने का सिक्का क्या है? एक सिक्का है ये, आप इसे लेके जाओ और बाज़ार में इसकी असली कीमत पता करके आओ। लेकिन याद रखना, आपने ये सिक्का बेचना नहीं है, सिर्फ इसका भाव पता करके आना है। वो बच्चा वो सिक्का लेता है और बाज़ार में जाता है, क्योंकि सिक्का पुराना था, उसके ऊपर मिट्टी धूल जमी हुई थी, उसकी असली पहचान नहीं हो पा रही थी। तो वो जाके उसने सिक्का मार्केट में दिखाया। किसी ने कहा ये तो पुराना है, इसका तो 1 रुपये में देगा। किसी ने कहा ये तो बेकार है, किसी काम का नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये मिलेंगे। बच्चा निराश हो गया। बच्चा हारा थका शाम को वापस आता है, आके गुरुजी से बोलता है, गुरुजी इसकी तो कीमत सिर्फ 1 रुपये से लेकर 5 रुपये के आसपास लगी है, इससे ज़्यादा कोई सी कीमत देने को तैयार नहीं है। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, निराश नहीं होते हैं। अब इस सिक्के को कल तुम सुबह होते ही एक म्यूज़ियम में जाओगे, एक संग्रहालय में जाओगे, वहाँ जाके आप इसकी कीमत को पता करना। लेकिन याद रखना, ये सिक्का आपने बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पता करके आनी है। बच्चा जाता है, उस संग्रहालय में जाके वहाँ के जो भी इंचार्ज होते हैं उनको जाके वो सिक्का दिखाता है। वहाँ के जो संग्रहालय के जो कर्मचारी होते हैं सिक्के को सही तरह से चेक करते हैं और चेक करके उसको बच्चे को बोलते हैं, अरे ये तो बेशकीमती सिक्का है, ये तो दुर्लभ सिक्का है, बहुत पुराना सिक्का है, ये एंटीक पीस है, इसकी तो कीमत लाखों में है। बच्चा खुश हो जाता है, वो उसे खरीदना चाहते हैं संग्रहालय वाले, लेकिन वो उसको सिक्का को बच्चा देता नहीं है। वो सिक्के को वापस लेकर अपने गुरुजी के पास बड़ी खुशी होकर वापस आता है। आके बोलता है, गुरुजी संग्रहालय में तो इसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है
और जब मैं कल मार्केट गया था तो वहाँ पर कीमत 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये थी। तो गुरुजी हंसते हैं, बोलते हैं और समझाते हैं, देखो बेटे, ये सिक्का जब आप मार्केट में गलत जगह जब पहुँचे तो उसकी कोई कीमत नहीं थी, कोई इसको नहीं पहचान रहा था। लेकिन जब तुम सही जगह इसको म्यूज़ियम में लेके गए हैं, संग्रहालय में लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और आपको इसकी कीमत लाखों में बताई, तो याद रखो, अगर आपकी कोई कदर नहीं कर रहा है, आपकी कोई कीमत नहीं पहचान रहा है, तो निराश नहीं होना है। आप किसी गलत जगह पर अपना समय लगा रहे हैं। आप अपना समय वहाँ लगाइए जहाँ आपकी नॉलेज की वैल्यू हो, जहाँ आपके काम की लोग सराहना कर पाएँ, जहाँ आपके काम को पहचान पाएँ, जहाँ आप अपने काम की छाप छोड़ पाएँ। अगर आप ऐसी जगह पर चीज़ें करेंगे तो आपकी वैल्यू भी बनेगी, आपकी नॉलेज की लोग कदर भी करेंगे, आपका सम्मान भी करेंगे। तो याद रखो, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ लोग आपके काम को नहीं पहचान रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं दिखा पा रहे हैं, तो आप किसी गलत जगह पर हैं। अपनी वैल्यू आपने खुद चूज़ करनी है, अपनी नॉलेज को आपने खुद निखारना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस को आपने खुद रखना है। जब आप खुद पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, खुद पर आप अपना काम करते रहेंगे और लगातार काम करते रहेंगे, तो आपकी खुद की नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी खुद की वैल्यू भी बढ़ेगी, आप अपने काम में परफेक्शन लेके आ पाएंगे। तो ज़िंदगी में आपका सिर्फ एक ही मोल होना चाहिए, एक ही आपका गोल होना चाहिए कि आपको अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी नॉलेज को इन्हांस करना है, अपने आप को अप टू डेट रखना है, अपने काम में परफेक्शन लेके आना है और अपने काम को तब तक करते रहें जब तक आप उस मुकाम तक नहीं पहुंच जाते, उस काम के एंड पॉइंट तक नहीं पहुंचे। यानी कि जो आपने गोल डिसाइड किया है, जब तक आप गोल को अचीव नहीं कर लेते तब तक आपने शांत होकर नहीं बैठना है। लोग कुछ भी सोचें आपके बारे में, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका गोल क्लियर रहना चाहिए, आपका मकसद क्लियर रहना चाहिए, आपका टाइम का यूटिलाइजेशन प्रॉपर रहना चाहिए। आप करते रहिए, ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी कीमत आपने खुद बनानी है, अपनी कीमत आपने खुद पहचाननी है। जब आप खुद पर भरोसा रखेंगे, खुद पर कॉन्फिडेंट रहेंगे, अपनी नॉलेज को इन्हांस करते रहेंगे, अपनी नॉलेज को सही तरीके से यूटिलाइज करते रहेंगे, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। अपनी कीमत आप खुद आप बना पाएंगे। चलिए, चीज़ अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस रखिएगा और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिएगा। चलिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मेरा किसी टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।